आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। महाराज क्या है की बात न्यू गुस्से में क्यों करो रहा है? क्या कह दिया मैंने सा? तुमने मेरे भाई को मारी? तेरा भाई आए या तो यह बात ले रहा है मैंने के बरा भाई का इतकारी ऐसे भाई तेरे भाई की क्या चीचर तोड़ दी मैंने? क्या कर दिया तेरे भाई कैसा? चीचर तोड़ा वो काटड़ा है। नहीं क्या कर दिया मैंने तेरे भाई का? समझ नहीं बता भाई का इतकारी आ गया महाराज। तेरा भाई मेरा कुछ नहीं लगता। क्या कर दिया मैंने ऐसा उसके? लोगों उस दिन बुरी लग रही थी। राम सियागर भाई राम जब वन से वापिस आए सुन के भाई 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 बाबू बाबू ए बच्चे भाई ए बेटा जो मैं बात कर रहा ना मिलेगी नहीं भाई साहब। राम जब वन से आए ना जब कई रानी नू सोच रही थी अक पता नहीं तेरे साथ में क्या हो। अपनी माँ कौशल्या के पास नहीं गए। महल में घुसते ही सबसे पहले कई के महल में चले चरण छुए। कई से बोला नहीं गया आंसू पड़ रहे थे। बेटा मुझसे गलती हो। पैर पकड़ के न्यू बुलेरी माँ जो तू ना होती ना तो राक्षसों का नाश नहीं होता। अरे तू ही तो है मेरी सबसे बड़ी माँ, तू ही तो है। लोगों ये बर्त्री महाराज जब जोग ले लिया उस टाइम सन्यासी बने तब एक किताब लिखी जिसका नाम है भर्तरी शतक जी। उन्होंने पहले शतक में लिखा राज शतक, राजा कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दूसरा शतक लिखा श्रृंगार शतक, सुनो, जिसमें घर गृहस्थी में आने वाली सब बातें लिखी। तीसरे नंबर पर लिखा उन्होंने योग शतक, एक योगी कैसा होना चाहिए। लोगों तीनों शतकों में जिक्र किया है उन्होंने पिंगला का। उस दिन पिंगला मुझे जहर दिखाई दे रही थी, लेकिन जब मेरा विक्रम वापिस आया और जब मैंने उसको राजगद्दी दी और तब इस भारत देश का वो चक्रवर्ती सम्राट बना। सुनो तब मेरे पिंगला याद आई। रे पिंगला जब तू ना होती तो मैं मेरे भाई ने वनवास में नहीं भेजता, मैं कत्ल करने के लिए नहीं भेजता। और कत्ल करने के लिए नहीं भेजता तो 12 साल तपस्या नहीं करता, और 12 साल तपस्या नहीं करता तो इस परमार वंश को ये उपमा नहीं मिलती और भारत देश को ऐसा सम्राट नहीं मिलता। चलो लोगों पिंगला से ना ये असली पिंगला कौन है? ये तो गोरख की बनाई हुई पिंगला है। सांग तो बहुत लोग कर जाते हैं, नकली है यो तो, पर ये बात कोई नहीं बता के। रानी पिंगला नु आती आसन वैगी। राजा बर्तरी ने हाथ पकड़ लिया, बोला डाइट सुनिए, डाइट क्यों हंस रही है? बोला सत्य बता। गैल पड़िया राजा जब ने बोली हाँ मेरी बहन छोटी इंगला है उसके पास चला जा, वो जवाब देगी। चला गया राजा घोड़े पर सवार होकर। उस टाइम गर्भवती उसकी साड़ी, बालक होने वाला 5-7 दिन में। बोली 5-7 दिन रुक जा। लोगों कुछ दिन बालक हो गया और राजपूतों में इधर आगे चल के एमपी साइड में, महाराष्ट्र साइड में 10वां पूजा जाता है। 10वां छठी की बजाय 10वां मनाया जाता है। 10वां मनाया जाता है। 10वें दिन कुआ पूजा जा, और कुआ पूजा जा उस दिन क्या कर रहे हैं खाट के ऊपर जब जच्चा कलश पूजन जा, जो खाट पर घर के सबसे बड़े आदमी ने बैठाया जा। अपना जीजा बर्तरी चारपाई पर बिठा दिया पलंग पर छोरे ने, और अपने आप कलश पूजने के लिए चली गई। बाहर गई, विधि का ऐसा ही विधान था। 2 सांड गुड़ते हुए आए, 2 सांड गुड़ते हुए आए और तो सब सखी भागी, और वो इंगला राजा बर्तरी की साड़ी उन सांडा के टक्कर में बीच में आ गई और वही प्राण निकल गए। जब किलकारा माचा जब भाग के बर्तरी गया, हाथ पकड़े ने बोले मेरे सवाल का जवाब। मरती मरती ने बोली आज से 21 वर्ष पहले इस शहर से 100 योजन दूर एक जगह का नाम बताया, वहां एक तालाब है, वहां बैठ जाना राजा, इसका जवाब दे दूंगी। एक बारात आओगी उसमें 9 चीज है, वो तेरा जवाब दे दी। क्या कह रहे हैं? राजा बर्ती चले गए। राजा बर्ती जब हाल पूछ रहे थे, छोरा इकल्ला पलंग पर छोड़ दिया। एक बिल्ली आई उस छोरे का कान पाड़ के पार गई।
रोता रहा बालक, दवाई मूली देकर कान ठीक करवाए। 21 साल बाद राजा भरतरी उसी दिन उसी तारीख उसी तिथि को वो तालाब पे जाके बैठ गए। शाम के टाइम एक बारात आई। बारात देख करके राजा भरतरी सोचा बारात तो आएगी, सवाल का जवाब भी मिलेगा। सारी बारात टट्टी पेशाब खातिर चली गई, लेटरिन वेटरिन चली गई, घूमने चले गए। मौका देख के डोली के पास गया जिसमें दुल्हन बैठी थी, पर्दा उठाया। उसे दुल्हन ने बोला राम राम। राम राम, मेरे सवाल का जवाब। बोला नौसे ने देख के। नौसा देख क्या? नौसे ने पहुंचा राजा भरतरी, एक कान कोन्या, एक कान कोन्या। उल्टा गया दुल्हन ने, बोले मेरे सवाल का जवाब कोन्या। बोले क्यों, पागल है तू, जवाब कौन मिला तने कि नहीं? ए राजा, ये वो लड़का है जिसका बिल्ली ने कान पाड़ दिया था, तेरे साली का लड़का। राजा की याद है, ठीक है। और तू? बोले मैं इसकी वो मासूम जो उस दिन मर गई थी, आज मैं इसकी बहू बन गई, आज मैं इसकी बहू बन गई। ओ राजा, ए राजा भरतरी, रानी पिंगला 6 जन्म पहले तेरी माँ थी, 6 जन्म पहले तेरी माँ थी। लोगो इतना प्रेमी हो गया, राजा ने सोची रोजीना पिंगला नू गया करती, पतिव्रता वो उसे पति के मरने की समझ के वहीं पर प्राण त्याग देती है। राजा भरतरी अजमान खातिर शेर का शिकार करने गए और अपने सारथी को अपने कपड़े खून में बांध के और नुबेला जाके कह दे रानी थे, अब शेर ने मार दिया। राजा कपड़े लेके सारथी पहुंचा, रानी ने सौंप के बोला राजा शेर खा गया, और ये कपड़े ले। रानी ने सोच लिया तेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वहीं पे प्राण त्याग देती है। राजा भरतरी वापिस आए, जब तक पिंगला सती हो चुकी थी। आकर के शमशान में बैठ के रोने लग जाता, हाय पिंगला, हाय पिंगला, हाय पिंगला। इधर गुरु गोरखनाथ मौका पाकर के साधारण साधु का भेष करके आते हैं, अपने माटी की तुम्बी ले जाकर राजा का सारे फोड़ दी और बैठ कर रोने लग गया, आए चिप्पी, आए चिप्पी, आए चिप्पी। राजा भरतरी बोले अरे मोटे क्यों रोवे है, मेरी चिप्पी फूट गई। ने बोला चिप्पी बना दी मैं 100। ने बोला राजा तू क्यों रोवे है, कि मेरी पिंगला मर गई। ने बोला पिंगला बना दी 1000। राजा भरतरी चिप्पी बनाते, लेकिन एक भी चिप्पी को नहीं बनी। आज जोड़ दी बाबा को नहीं बनी, तो बोला पिंगला बनाऊं। बोला बाबा बना। उठा के जल तुम्बी में तो मारा छल में, और अग्नि से 1000 खड़ी होगी। क्या कहने? गोरख उसी टाइम भरतरी की आंखों पे पर्दा डाल देते हैं माया का, कुछ भी याद नहीं रहता है। एक पिंगला पकड़ के भरतरी को दे दी, ये वो पिंगला थी। और जब भरतरी राजा ने विक्रम को, बाद में तुम भाग जाओ टाइम को नहीं मिला तुमने, पहले बता देता हूं। जब राजा भरतरी जोग धारण करके अपने भाई के सर पे राज ताज रख के चलते हैं, तो विक्रम गेट तक छोड़ने गया। भरतरी कहने लगा रे विक्रम, ये पिंगला और ये सैयस ये तेरे हैं, इनको दंड तू देगा। सिपाही के बीच में खड़ा करके गया था दोनों ने, और गेट पर बड़े भाई ने छोड़कर उल्टा आया ना, तो पिंगला और वो सैयस मिले को अंतर ध्यान हो गए। क्यों? कि वो सैयस नहीं था, वो गुरु गोरखनाथ था। योग माया से केवल गोरखनाथ महाराज की माया थी। केवल भरतरी महाराज को जोग दीवान खातिर आया था, और ये पिंगला भी मायावी थी। लोगों सुनिए पिंगला से क्या कह रहा था। रे पिंगला जी, के है तेरा भाई? महाराज तमना नहीं दे रहा, तुम्हारा भाई क्या गुड़ खिला रहा है आजकल? आपका भाई विक्रम नहीं, वो कुक्रम हो गया है महाराज। रोज रोज नित नहीं रोज उल्हाड़ा लेकर आता है नया नया महाराज। आपका भाई वो भाई नहीं रहा आजकल। ए पिंगला। हाँ महाराज। तिगड़ाना से हमारे श्री राम राणा जी, राणा साहब आदरणीय राणा जी जी, मैं सबसे पहले तिगड़ाना में यही लेके आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी का। 200 रुपए बाबा के नाम से और 200 रुपए अपने पार्टी के नाम से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो राणा जी। क्या बात है? सुनिए रानी, क्या बात है? उठा दो। पकड़
गाट परी रब सकर घाट परी। जय उस्ताद जी, क्या बात है। तेरा विश्वकर्मा गाट परी। कौन है? मेरा विक्रम भाई देवर भाभी क्या? करे ये थारी उसी लड़ाई। ऐसी है महाराज हमारी लड़ाई तो। ऐसा ही है महाराज। मेरा विक्रम भाई देवर भाभी लड़ा उसी लड़ाई करे खराबी सब दरिया के होते राखी से राजपाट की रजा भाभी कह दे देवर ओट ले देवर कह देते भाभी मिठी बोल क्या दब वाले मिठी बोल के दब वाले मिठी बोल के दब वाले इधर याद सफाई महाराज अरे सतगीत धर्म का सुना क्या वो कदे धन की एक म्यान में दो बरछी वो कदे रहन की कोन्या कहन की कोन्या
उस बालक का के जल्ला उस बालक का तेरा रांड समाई क्या कहने उस्तादों? क्या बात है खान साहब? क्या बात है श्रीमान श्रीमान सतीश जी थानेदार साहब, सतीश जी थानेदार साहब गंगानगर से गंगानगर से 500 रुपए अपनी इस रागनी पे खुश होकर हमारे गुरुजी का सम्मान कर रहे हैं। हम भी उनका तहे दिल से धन्यवाद और करते हैं। हमारे दादाजी सारी रात से वही 100 रुपए दे रहे हैं। बहुत 100 अच्छा रुपए सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत 100 धन्यवाद। रुपए और इन बच्चों के लिए देते हैं। लेकिन महाराज जाओ। आप जरा भी ख्याल नहीं कर रहे कि आप क्या कह रहे हो मुझे महाराज। आप मुझे रांड कह रहे हो महाराज। रांड किसे कहते हैं महाराज, आपको पता है? ये बात दोबारा मत कहना वरना महाराज अच्छा नहीं रहेगा। रांड वो हो जिसके भाई मर जा। क्या कहा? रांड वो हो जिसके भाई मर जा। हिम्मत है सुनने की? कभी नहीं मत कहियो शास्त्री बढ़िया ज्यादा। फिर तो बताऊं यो कह रहा है, यो बात सत्य करके बताऊं। राजा दशरथ की बेटी थी, राजा दशरथ की बेटी थी, रामचंद्र की बेबे। रामचंद्र की बेबी थी जो राम तो 27 वर्ष बड़ी थी। क्या कहना है? उम्र में 27 वर्ष बड़ी थी। इसी कौशल्या के गर्भ से हुई थी, जिसका नाम था शांता। ब्याई किसने थी? श्रृंगी ऋषि ने। जन्म लेते ही राजा, जिसका नाम मुझे याद आएगा मैं आपको बताऊंगा, प्रमाण भी बता दूंगा कहां से लिखा है। यही तो बात है गुरुजी आप में। राजा जी आए, दशरथ के मित्र थे। हे भैया ये कन्या मुझे दे दो अपनी बेटी बना करके, मेरे औलाद नहीं है। और राजा दशरथ ने मुझे सौंप दी। मेहरबानो, पढ़ लिख कर कितनी विद्वान होती है शांता, इतनी बड़ी विद्वान होती है कि आखिर शादी के समय शर्त रख देती है। शर्त क्या रखी? जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा वही मेरा पति होगा। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण चल करके आए, लेकिन कोई किसी का पाड़ा नहीं पड़े। आखिर वशिष्ठ ने भी ये कहा था श्रृंगी ऋषि आएगा जब पुत्र होगा। लोगों बड़े विद्वान थे जिस टाइम श्रृंगी ऋषि तुत्ती बोलिया करती। आ जाते हैं हमारे कुलदीप साहब, इसी बात पे 100 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों मरीज हैं इन चीजें की। लोगों शांता कुमारी से शास्त्रार्थ करने के लिए श्रृंगी ऋषि आगे। सुनो भाई, टमटमना हाँ क्यों यार आगे। दरबार के बीच में शास्त्री बैठा दिए गए फैसला करने के लिए। शास्त्रार्थ होनी शुरू होती है। जी कहां से चालू हुई? कहां से? 16 श्रृंगारों पर, 16 श्रृंगारों पर, 16 श्रृंगारों की बात चलने लग जाती है। लड़की श्रृंगार का नाम बताती है, वो खोल करके बताती है। 16 श्रृंगारों के ऊपर पूरा 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 प्रकाश डाल देते हैं श्रृंगी ऋषि। सारी सभा ने कहीं बराबर रह गए। श्रृंगी ऋषि चला गया। क्यों? सांझ की सांझ शास्त्रार्थ खत्म हो जाया करती। 16 दिन तक शास्त्रार्थ चली। 16 श्रृंगारों के ऊपर जो उसने प्रश्न किया वो ही बताते रहे श्रृंगी ऋषि। लड़की अपने महल में आराम करके तन्ना तू बराबर रहेगी। 17वां दिन हुआ, दरबार लग गया। राजा ने भी ना बेरा, श्रृंगी ऋषि दरबार में आ गए। महाराज आज किस लिए आए? बोला शास्त्रार्थ करने के लिए। क्या शास्त्रार्थ तो पूरी होगी थी? नहीं, अपनी लड़की को बुलाओ। शांता को बुलाया। देवी 17वें श्रृंगार के बारे में नहीं पूछोगी? महाराज मैंने तो 16 ही पढ़े थे, ने बोला 17वां और होता है। 17वां श्रृंगार और होता है। कौन सा? महाराज वो कौन सा? मैंने तो कौन नहीं पढ़ा। क्या देवी 16 श्रृंगार किए जाते हैं जब तक पति जिंदा होता है। देवी एक श्रृंगार ऐसा होता है जो पति मरने के बाद किया जाता है।
और वो श्रृंगार स्त्री 16 श्रृंगार करती है पति के रहते रहते। अरे रात ने करके सवेरे उठ देखे ना तो वो श्रृंगार को नहीं मिले, फिर दोबारा करनी पड़े। लेकिन 17वां श्रृंगार ईसा से एक बार कर दिया फिर वो शमशान तक पीछे जा है जी। बोला महाराज वो कौन सा, जब विधवा हो जाती है, जो पति खत्म हो जाता है, उसके कुछ दिन बाद उसके भाई उसे लेने के लिए आते हैं और अपनी बहन को ले जा करके घर पे उसके हाथों में चूड़ियां पहराते हैं, जो धातु की होती है। गरीब आदमी लोहे की पहरा दे, सीप की पहरा दे, मोटा आदमी सोने चांदी की पहरा दे। और वो चूड़ी जो भाई पहरा हुआ है ना लोगो, वो शमशान में साधते जा हैं। शांता कुमारी ने हाथ जोड़ लिए कि महाराज मैं हारगी और तू मेरा पति। यो था 17वां जय हो जय हो। क्या कहने भाई? जय हो चौहान साहब, जय हो। सारी उम्रे बुलाने देगी ना मान्याते तेरी। जान फंसा दे मेरी तो पता जान फंसा दी एक कन्या पर बात टार दे, एक कन्या पर बात टार दे। तू इसी लुगाई क्या बात है उस्ताद, यही बात है। अशोक कुमार जी बजीना से 100 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाना राजवीर सिंह जी सिवाना से 100 रुपये प्रदान। ये 100 रुपये हमारे अंकल जी नाम नहीं बता करके 100 रुपये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हो। रामफल जी बौंद से 100 रुपये बाबा के नाम से, रामफल जी और 100 रुपये अपनी पार्टी के नाम से। क्या बात, बहुत धन्यवाद। और रानी पिंगला ने सोच लिया चालते सांप का लठ मार दिया, कदे न कदे डंक जरूर मारेगा। एक युक्ति बनाती है, दासी को बुलाती है और दासी के द्वारा और शहर के सबसे प्रभावशाली आदमी का नाम पूछती है। और सुनिए क्या बातें होती है रानी दासी, सुनिए। शाबाश। बांदी, मैंने कहा रानी साहिबा के चरणों में बांदी का जय प्रणाम। अरे जय प्रणाम बांदी, गजब हो गया बांदी। क्या हुआ रानी साहिबा? अरे चलते सरफ तो लठ मार दिया है, वो कभी भी डस सकता है। आपका कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है बांदी कि आप एक बात बताइए मुझे जी। ऐसा अपनी इस नगरी में कोई है जिसकी महाराज राजा भर्तरी ठोक के गवाही मान सके? जी हाँ,
राजा भर्तृहरि ही क्या, यहाँ का जो बच्चा है वो उनकी बात पे विश्वास करता है। कौन है? जो अपने नगर सेठ हैं, हाँ, उनकी बातों पे हर कोई विश्वास करता है। और मुझे उनकी एक कमजोरी का भी पता है। क्या? कि उन्हें कुछ पैसे देके अपने वश में भी कर सकते हैं। जैसा उनसे कहेंगे फिर वो वैसे ही बोलेंगे। तो फिर आप एक काम करो, आप जल्दी जाओ, उसे मेरे पास बुला कर लेकर आओ। अभी जाती हूँ। ओ लाला जी। राम राम चौधरी साहब, राम राम। धर चीनी गई थी 3.5 रुपया की, 2.5 साल हो गए, आज ताई नहीं पूछाए हैं। थारे कलम पर कलम चढ़ाऊंगा जब ठीक रहोगे। कौन है? मैं हूँ बांदी। बांध रही है तो सेंटर पोल पर चढ़ जा। रे नास के दासी। क्या करने के लिए आई हो? आपको बांदी जी। ए बांदी, तुम्हारी दुकान पे कौन आवती? के है तेरी दुकान पे? किस खातिर आऊंगी मैं? हमारी दुकान पे सारे सौदे हैं। के है? किम्मे भी ले ले, बता भी। पावे ले जा। अच्छा। बाही ले जा। हाँ। बास दे दू तने। के करूंगी? जिब तेरा लोग हमारा जीव ऊपर का फेंक दिए। यो दिखे है? दिख रहा है, मेहंदी लग रही है। गाल पे छपा मिलेगा। बंदी। हाँ। तू लेडीज सामान ले। लेडीज के है तेरे कने? तागड़ी दे दूं। तागड़ी है मेरे दोरे। हार ले जा, चूड़ी ले जा, लिपस्टिक ले जा, बिंदी ले जा, शाही दे दूं तने। के करूंगी शाही का? थारे घर क्या का काला मुंह करके गधे पे बिठा दियो। पिटन की मन में है के? बंदी नहीं, डोंट टच माय तन बदन। के बात मेरा तेरा रिएक्शन करे है? मुझे ऐसे काले लोग पसंद नहीं है। नहीं, वैसे रंगी काला, वैसे लोंडे में कोई कमी नहीं है। ओहो। बांदी, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है क्या? कि मेरे शरीर को कोई हाथ लगाएगा तो वो मेरा एक प्राणनाथ ही होगा। हाँ भाई, आपके नेम धर्म पक्के हैं। मैं जानता हूँ, बाईपास पे नेम रोज टूटते हैं। बांदी तुम एक बार बंदी जी। तू एक बात बता के तू ब्याह रखी है? नहीं, मैं अभी कवारी हूँ। भगवान का सब मैं भी कोराए हूँ। शकल देखिए अपनी, ऐसा लगे जैसा किसा भी नहीं। आप भी इसी लागो जिसी पीले मुंह की भेड़ हो। ओह, काले मुंह के बंदर। बंदी तू बुरा ना मानने। क्यों? तनारी द्वार नुआलाऊं। शादी तो कर लूंगी, पर ना उसके बाद तने मैं कितनी घुमा के ले आनी पड़ूंगी। हरिद्वार अकेली नहीं जाऊंगी। और यो मेरा भाई जाएगा साथ। यो बेकार, इसने ले चला। यो पढ़ा लिखा है। बंदी मेरा भाई गेल जाएगा। तेरे भाई ने लेके चल। क्या करेगा? इतना तू ना कर की पैडी पे बैठ जिए। अच्छा। इतना मैं तेरा भाई ने यो भीम गोडा दिखा दूंगा। ओहो, आजा रानी साहिबा बोले है तने। अकड़े है महल में। मैंने कहा रानी के चरणों में बांधी का जय प्रणाम। जय प्रणाम। जगत सेठ आ चुके हैं। राम राम रानी साहब। राम राम। अरे लाइए लाला जी आइए। ओहो लाला जी, जी ऐसे क्यों कांप रहे हो? नहीं कांप नहीं रहे, हम नहीं कांप रहे। तो कौन कांप रहा है? ये हमारा पाप कांप रहा है। ओहो लाला जी, आप पाप क्यों करते हो? मैंने नहीं किया था। तो फिर किसने किया? ये तो इस ताऊ ने पाप किया था। तो फिर आपके अंदर कैसे घुस गए? मैं गाड़ में खाट बिछा के सो रहा था, यू पाप करके भाज रहा था, पाप इसके पीछे लाग रहा था। अच्छा। मैं मुंह पाड़ के सो रहा था, वो मेरे भीतर गल गया। बंद रहा, क्या करो? थोड़ी टांग ठीक कर। लाला जी, आपको मेरा काम करना पड़ेगा। क्या? उसके बदले आपको मुंह मांगी नाम दे दूंगी। काम ठीक करवाइए। ठीक करवाऊंगी। सुनिए, अच्छी बात है, गाड़िया मुद्दा यो थूक सूख गया मेरा। शाबाश, क्या बात है। और दया दृष्टि रहम की करिए, मैं लोकल तेरा। अच्छी बात है। अरे मैं नौकर छोड़े
भरतरी ऐसा सेना मन सुखत टूके खान तेरी भूख भरतरी ऐसा सेना सुखत टूके खान तेरी मैं गरीब घड़ा सो यानु है राणा हे बसा बसाया यो तेरा रहम की चौरासीला के जीव जंतु बधे धर्म के डोरे 84 लाख जीव जंतु बधे धर्म के डोरे या जब्बापति बच्ची मेरा धोरा मेरा फीका पड़ गया सब भूंडा है काम जगत में दिख चोरी जारी जुआरी सब भूंडा काम जगत में चोरी जारी मन न पड़ूता मन खुआ दिखा जो नुन पड़ूता सच है क्या? हमारा जो परिवार होता है, हमारा जो परिवार होता है, हम जो सेठ लोग होते हैं, सेठ लोग होते हो, वो बहुत साधारण हिसाब के होते हैं। साधारण हिसाब के होते हो। हम पाप नहीं कर सकते, पाप नहीं कर सकते। और लड़ाई तो राम राम परमात्मा का नाम लो। फिर क्या करते हो बताओगे? क्या है? सुनिए। और खड़ा पानियो बड़े बराबर ये सारा देश पुकारे रे पड़ा बाणिया मरे बराबर क्यों मरते ये पड़ा बाणिया मरे बराबर क्यों मरते जी आपने बात तो कह दी है, समझ में आ गई। खड़ा बाणिया पड़े बराबर। भाई मेरे भाई यीशु के लिए एक बार ताली तो बजाइए लोगों। जय हो पहलवान साहब।
कटेसरा से हमारे कृष्णू पहलवान, कृष्णू जी पहलवान साहब बहुत से इनाम हमें पहले दे चुके हैं और 200 रुपए से और हमारा सामान बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी साहब खड़ा बाणिया हो पड़े बराबर जी, नु सारा देश पुकारे। अच्छा हो पड़ा बाणिया मरे बराबर, तू हमने क्यों मरते न मारे, कैसे नु मांगे राम सांग के बारे, अपनी जान हाथ पे ले रहा, दया दृष्टि रहम की करिए, हम नो कर साथे। तो लाला जी आपको क्या करना है? क्या करना है? सुनिए मेरी बात को। राम राम राम। क्या बात है साधो, हो तू जा राजा के ओ अर्जी घेर दे, मारे गरा भी करे माँ बढ़ गया, घर में आना जाना कर लिया, 24 घंटे शतरंज खेले, महल के माँ आना कर लिया, 24 घंटे शतरंज खेले, महल के माँ आना कर लिया, सुल्फा गांजा और दारू वो भांग का पीना खाना कर लिया, बेटे की बहू कर गया, बोलना बकवाना कर लिया, ओ तू उलटी आग कुसे मेरे घर का ब्योते नगर से लाचार हो गया, विक्रम की बुराई सुन के लाचार हो गया, बस की बात रही ना मेरे, बस की बात रही ना मेरे, शीश पर सवार हो गया, नू तेरे धोरे मैं भाजा आया, हमारी कबूते बाहर हो गया, तेरे धोरे मैं भाजा आया, तेरे कबूते बाहर हो गया, ओ तू उलटी आगे कुसे दे, पाछे बिखेर और ये 200 रुपए कलानौर से विक्की सोलंकी जय हो, और राजा सोलंकी दोनों भाई 200 रुपए से मंदिर में सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के नाम से बाबा दान के नाम देते से हैं, दान देते हैं, धन्यवाद। ये और हमारे साहब ने 200 रुपए से और सम्मान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 में क्या 200 कह दिया दादा ने? हमारे विनोद से बड़े भाई साहब श्रीमान सतवीर जी जाखड़ साहब हमारे अंकल जी 200 रुपए से और अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं बच्चों हम भी को। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हो जाखड़ साहब की जय हो। जय हो जाखड़ साहब। ओ नू कहिए राजा ने जाके तू राजा ते जाके महफिल में इंसाफ हो से यो रैयत हो बेटा
राजा ते माँ बापों से बेटा बेटी राजा ते माँ बापों से रैयत गला पूरी करवो, रैयत गला पूरी करवो, सबसे भारी पाप हो से। एक धर्मराज की नजर के माँ दिन धोली गरगा बो से। धर्मराज की नजर के माँ दिन धोले गरगा बो से। ओ तू मेरे पति ने तेरे दे मेरे घर का ताला बिगड़ गया। कदे माँ बन गया। और नंबर 4 में दादा ने क्या समझा दिया? हमारे दादाजी हैं पड़ोसियों ने नंबर 4 में क्या कहा है? ओ न्यू कहिए राजा ने जाके तू राजा जाके मंगे राम बुराई करता, तुम छत्री हम बनिए साबो शर्म की असनाई करता। छतरी हम बढ़िया से शर्म की असनाई करता। चाचा ताऊ रने का डरिया, चाचा ताऊ ने का डरिया, बाता की सफाई करता। हमारी इज्जत का ख्याल कराना हंडलो असाई करता। हमारी इज्जत का ख्याल कराना हंडलो असाई करता। ओ तू नजर मेरे सहम सांप सा लड़ गया। रानी साहब राम राम राम। पाप का काम को नहीं करे। पाप का काम नहीं होता। बाणिया के बेटे धर्म के काम चाहे 2 पे करवाओ चाहे 3 पे करवाओ चाहे सारी रात करवाओ। धर्म के काम के जाना से धर्म का बतेरा करा। हाँ क्या क्या करते हो? गांव में भंडारा करवा दा। अच्छा। मंदिर में दान दे दा। अच्छा। पाठशाला बनवा दा। अच्छा। मेडिकल खुलवा दा। अच्छा। गौशाला बनवा दा। अच्छा। नलका लगवा दा। लगवा दा। हर बोर करवा दा। लगवा दा। और तोर तेरे ठुटी ठुकवा दा। वाह जी वाह, ये काम करोगे कोई अच्छा काम भी करोगे। ये धर्म का काम से जीव जंतु पानी पीवे। ये धर्म। और आपने तो रानी बड़ा बड़ा पानी पियाया है। अच्छा। हाँ कहाँ खड़े हो आप इस समय? मैं आपके दरबार में खड़ा हूँ। किससे बात कर रहे हो इस समय? रानी पिंगला से बात कर रहा हूँ। वही बात होनी चाहिए ना। नहीं रानी साहब नहीं तो क्या करोगी? नहीं तो फांसी तुड़वा दूंगी। फांसी मत तुड़वाओ। तुम्हें चौराहे में गड़वा के फांसी मत तुम्हारे तुड़वाओ। ऊपर दही छिड़का के कुत्तों को चटवा दूंगी। नहीं मेरे ऊपर कुत्ते मत छुटवाओ, 5-4 घोड़े छुटवा दो। हाँ जय हो। नहीं करोगे ये काम? बिल्कुल नहीं करूंगा। तो तुम्हारे जन्म बच्चे चुच्ची बच्चे कॉल में पिलवा दूंगी। हमने भी आपको भी साथ में और हमारी सिटानी ने भी। सेठानी को भी। रानी साहब हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है ऐसा ना करो। क्या? सिटानी ने कोल्लू में बेशक दे दिए तो पर इसकी चूची चूची छोड़ दिए। क्यों? चौमासे में पी के फेर अरे हो जाएंगे। रानी साहब हमने भी कोल्लू में। लाला जी मन ने भी कोल्लू। दरबार में खड़े और तुम्हें मरने का डर नहीं है? नहीं मरांगा। बिल्कुल नहीं, खोप नहीं खा रहे तुम। नहीं मरांगा तो स्वाद लेकर मरांगा, नू कैसे मरांगा। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, देख लो। करना पड़ेगा। और मुंह मांगी इनाम दूंगी। इनाम? हाँ हाँ इनाम ठोक के। ठोक के इनाम दूंगी। फिर गवाही काम भी ठोक के करना पड़ेगा। गवाही ठोक के दूंगा। पर रानी साहब सुनो, सुनाइए। इनाम की बात इसी है। किसी है? इनाम अपनी छोड़ दूंगा नहीं। नहीं कोई बात नहीं। इनाम अपनी दिन में लूं। हाँ। रात में लूं। कोई बात नहीं। 2 फारे में लूं। कोई बात नहीं। और मेरा ईसाई मिजाज है, लूं तो लूं नहीं फिर ना भी लूं, पर गवाही न ठोक के दूंगा। चिंता ना मानो, आपकी नाम मिल जाएगी, लेकिन आपको काम तुरंत करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहना है? महाराज के सामने कहना है क्या? कि आपका भाई विक्रम हाँ? चोरी करने लगा है, जारी करने लगा है, किसी की बहन बेटियों को तकने लगा है। और खास करके बात ये कहना है आपके घर से, मेरे घर पे कह देना कि मेरे बेटे की बहू के साथ में उसका गलत वलत वो सेठाने के साथ में वो इधर उधर की बात करके कहना है
मतलब ये तोता मारे बनेगा। इनाम भी थारा, इनाम भी तुम ही लोगे। अच्छा चलो तो रानी साहब मैं कह दूंगा। क्या कहोगे? मैं कह दूंगा महाराज भर्तरी तेरी रानी पिंगला तेरा भाई ने झूठ बोल कर मरवावे है। ऐसी तनासी शर्म नहीं आती? तुम तो सारे करे कराए पर पानी फेर दिया। और ऐसा नहीं कहना है तो मेरा नाम नहीं लेना है, पता नहीं चल रहा है किस्सा है किसी को भी। अच्छा जी हाँ ठीक है रानी साहब, ठीक है। एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्या? सुंडी को ढको, मेरा घर ध्यान जाता है। दरबार में खड़े हो, रानी साहब से मजाक नहीं होती है। नहीं मेरी हंसी मजाक उड़ाने की आदत है। जय हो जय हो। शाबाश शाबाश। मेरे मेहमानों, सेठ को अच्छी तरह समझ दिया। और सेठ, नगर सेठ लोगों, जिस तरह से आज का मीडिया चौथा स्तंभ कहलाता है, हमारे देश के सेठ इस देश के चौथे खंभ कहे जाते थे। और भीड़ पड़ी पर राजाओं के काम भी सेठ ही आया करते थे। भामाशाह जैसे सेठ हमारे देश में पैदा हुई। सेठ आ जाता है दरबार में, क्या बातें होती हैं। जरा सी करी सेठ महाराज का दौर आ गया। महाराज को प्रणाम। अरे आओ 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 सेठ आओ आओ। आओ मैं बंदर हूं। नो कहो आइए सेठ जी। जय हो सोलंकी साहब जी। भाई ऐसा है, हमारे पंडित जी, आदमी पंडित जी माँ पोते चेले हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भाई न्यू है गुड़ से फिर भी क्या बात। शाबाश। हाँ जी कहो सेठ। अरे सेठ। हाँ जी कैसे आए? कैसे? हाँ तो सुनो, ओ तेरा छोटा भाई विक्रम बदमाश हो लिया और नगर सेठ की आबरू का नाश हो लिया। लो ये क्या है? हमारे सिर की पगड़ी। क्या करूं? इसमें 2 टोपे मूत दे। बेशरम, क्या कर रही है? महाराज लो उठाओ इसे। थान जोगे को ना छोड़ दे। अरे कुछ हुआ भी सेठ? हम तो तले तले रगड़ रखे। हाँ क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। महाराज जो आपके भाई है विक्रम, वो विक्रम नहीं है, वो कोई कुकरम है। क्या हुआ? महाराज काल की बात बताऊं कि आज की? कल की भी बता, राज की बता। ना थारी बताऊं कि मारी बताऊं? नहीं पहले तुम्हारी बताओ। अच्छा पहले मारी। आराम से बताऊं कि जोर थे? धीरे धीरे। मतलब थारी तो बात धीरे धीरे, और मारी तेरी तरह जीवा उस तरह गई। नहीं मतलब मारे इज्जत को ना रंग काला है तो? नहीं सेठ, एक राजा के लिए उसकी प्रजा पुत्र और पुत्री के समान होती है। बताओ क्या हुआ? महाराज आपका जो भाई विक्रम है, हाँ काल की बात, कल की बात। सुनारा का तलिकट कुम्हारा में बढ़ गया। हाँ। कुम्हारा का तलिकट का मनिहारा में। हाँ। और मनिहारा में तलिकट के हरिजना में। हाँ। हरिजना थे और फिर सीधा मारे और मारी खाट के तले। खाट के तले बढ़ गया। मेरी सिठानी लेट रहे थे। फिर क्या हुआ? रात के 11:30 बजे खाट तले आ गया। हाँ। मारी सिठानी की खुली आंख। अच्छा। सिठानी थी मारी होशियार। अच्छा। कदम मारेंगे तो कौन ही मारे, कदेंगे तो मारे। मारी खुली आंख। अच्छा। मैं बोला सिठानी, हाँ। दिन में तो हमने ग्राहक नहीं टिकन दे। अच्छा। रात ने तू नहीं टिकन दे। हाँ। तेरे के खड़बड़ाहट है। फिर क्या बोली? वह बोली जाए रोए खाट के तले देख। तले देख इशारा करके बोली। हमने खाट के तले झाँक के देखा। फिर क्या था? मेरा बेटा मोटी मोटी आंख कट रहा बटर बटर। तेरे का नहीं? हाँ। फिर उसकी थी मोटी। हाँ। और मारी थी थोड़ी छोटी। हाँ। उन्हें देखते हमारी मिचकी आंख। मिचकी? फिर मारे लागे पनसेरी का बाट हाथ। अच्छा। हमने जिसा बाट उठाया। हाँ। और वो लिकड़ का बाजा। हाँ। या अच्छी बात को ना अपना भाई ने डांट लियो। अरे सेठ। अच्छा जी सेठ जी
एक बात और, वो कौन सी? तेरा भाई विक्रम तड़की उठेगा 4 बजे। अच्छा ठंडे पानी में नहावेगा। हाँ। सूरज की बम्बो भी मारे घर फोड़ेगा। अच्छा फिर? इंसान दुनिया में अमीर है चाहे गरीब है, हाँ चाहे सबके बनती है। सबको बना है। मारी बोहड़िया उठ के चूल्हे में आग जलावे। अच्छा और वो तले तले लाकड़ी सरकावे। अरे थारे तो फ्री का नौकर लग रहा है, साथ फ्री की लकड़ी लगानी है। बावली बात करो, हम लावा थारे लकड़ी हैं? मारे लकड़ी कौन है? हमके मर के काम करनी है। तुम अपना काम करो, हम अपना करेंगे। ले थारे लाकड़ के लाकड़ सरकाऊं। सेठ और क्या हुआ? और सेठ महाराज, हाँ। चाय बन के तैयार हो जाती है। हो जा। हम आदमी घर में फोर मतलब 4। कौन कौन है? एक तो मैं, एक मेरी सिटानी, 2, एक मेरा छोरा, 3, अरे एक या मेरी छोरे की बहू, 4। ये अभी पीजीआई में तो खरीद के लाया था, HIV की मरीज है। फिर क्या हुआ? महाराज लाइन में बिठावेगा। सबने तो देगा टुंडकने वाला कप। अच्छा। और खागड़ मने बिना टुंडकना का दे। अरे तो स्वाद तो उसमें भी आवे है। नहीं चाह तो गले चाह तो पी जा उसमें भी। इसी बोली बात करो, उसमें पकड़ने का तो कोन्या। अर्थन ने बिना पकड़े भी ना सरे कोन्या। आज जड़े है ना, पकड़े भी ना स्वाद ना होते। हाँ चंदगी वाली बात है। सेठ और महाराज, हाँ चाय बनकर तैयार हो जाएगी। फिर क्या हुआ? सबसे पहला नंबर मेरा। अच्छा। जमा थोड़ी सी, इतनी। अच्छा। फिर हमारी सिठानी का नंबर आवे। अच्छा। इसके 2 एक टोपे भीतर और 2 एक टोपे बाहर। अच्छा। फिर आवे छोरे का नंबर। इन्ने तनु सोचे तो मर जा छोरे ने। हाँ। अच्छा। और फिर आवे बहू का कप। अच्छा। दूधुना का छोड़े जो घूट ठावे ऊपर ताई। महाराज इस बात का इंसाफ करो, नहीं आपके राज्य को छोड़ के हम किसी अन्य। क्या मेरा विक्रम ऐसा है? महाराज हम झूठ बोल रहा। ओड आदमी नहीं बोल सकते। अरे विक्रम भाई साहब नमस्कार। जय प्रणाम थी, एक बार नहीं 10 बार। इस आदमी को जानते हो? नहीं भाई। यो हमने के जाने काम की बहू बेटियां ने लुच्चा है ना। विक्रम जी भाई। ओ हैवान जी, तो इस हंस जैसे वंश में पैदा होने के लायक नहीं है। विक्रम जी भाई। अरे तूने इस गंधर्व सैन के वंश को लजा दिया। जो एक राज परिवार में होने के लायक तू नहीं था। ए विक्रम, मरने के लिए तैयार हो जा। भाई ये सेठ झूठ बोल रहा है भाई। ओ भाई मैंने ऐसे काम नहीं किया भाई। विक्रम, लोगों राजधर्म 10 सैनिक समूह चक्रा, 10 चक्रा एक समूह रजक, 10 रजक एक समूह वैश्या, 10 वैश्या एक समूह राजा। लोगों, तपेश्वरी वही राजेश्वरी, राजेश्वरी वही नरकेश्वरी। लेकिन कौन सा राजा नरक में जाता है? कौन सा? तपस्या करते हैं वो राजा बनते हैं, और राजा बनते हैं वो नरक में जाते हैं। कौन से? जो अन्याय करते हैं। इसीलिए तो राजा के हाथ से अन्याय भी होती थी जी। इसीलिए तो चौथेपन में राज को त्याग करके तपोवन में चले जाते थे। मेरे मेहरबानों, न्यूनाग पहले के राजा थे, आज भी हैं। राजधर्म को अपनाने वाले हैं आज भी। राजधर्म के कारण राम ने सीता को वन में भेज दिया। राजधर्म के कारण राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को वन गमन दे दिया। आज राजधर्म के कारण भर्तरी को अच्छी तरह पता था तेरा विक्रम दूध जैसा है, पवित्र है। लेकिन राजधर्म आत्मा रो रही थी। राजा भर्तरी कह रहे थे, जिस दिन मैं मेरे विक्रम को जल्लादों को सौंप रहा था, उस दिन के बाद अपने शतक में अपने हाथ से लिख रहे थे। उस दिन के बाद ये भर्तरी मर चुका था, एक जिंदा लाश था। लेकिन राजधर्म कहने पर मजबूर कर रहा था। रे जल्लाद महाराज प्रणाम। जी महाराज प्रणाम। इस हैवान को ले जाओ और जंगल में कत्ल कर दो। नहीं भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया भाई। लोगों, जिसने छाती का लगा के पाया था, आज वो रो रहा था। राजा भर्तरी नू कह रहा अपने शतक में, जब मेरा विक्रम रोया
जब मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा था, क्या कहने, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने विक्रम को बांध भर के और उस शेठ को दंड दे दूं, लेकिन मैं राज धर्म मेरे सामने खड़ा हुआ था। जय हो जलाद महाराज, जो आ गया है महाराज। चलो महाराज विक्रमा, चलो। मैं जा तो रहा हूं पर आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरे को मरवा के ऐसे रहोगे जैसे लक्की बंजारा रोया था भाई। लोगो विक्रम जी भाई, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ब्राह्मणों ने संविधान बनाया था। लोगों तब भी देश संविधान से चलता था। यही तो संविधान था कि दिन छिपते ही युद्ध बंद हो जाएगा। संविधान तो था ही, ये भी संविधान था कि किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था, उसकी अंतिम इच्छा कुछ भी कह सकता है, कुछ भी मांग सकता है। विक्रम वो मरने जा रहा है, कुछ कहना चाहता है। हाँ भाई कुछ कहना चाहता। छूट है तुझे, निर्भय होकर के कहो। हम कसम खाते हैं ओ भाई, हम तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे। जो नींद में पड़कर सो गया वो करवट लेना क्या जाने, जिसके दिल में दर्द नहीं वो दर्द किसी का क्या जाने। बोलो विक्रम, कहो जल्दी से जलाद, कहो से आज का बोला ओ याद राखिए। बोले भाई, ओ भाई आज का बोला तू याद राखिए। इस विक्रम भाई का और दुनिया में दे और खो देगा कने ये बेमन भाई का। अपने आप को संभालो महाराज। आपने कहा है कि आज का बोलिया याद रखिए विक्रम भाई का। अरे दुनिया भात ने खो दे बर त्रित ने बहन लुगाई का। नंबर 1 में क्या कहना चाहता है? सारी दुनिया जान भर तेरी ओ तेरी कहानी यो ठीक मुकदमा प्यार करया पिंगला रानी ने कुछ देखे पकड़ के करते काढ़ा मानस खानी हाथ पकड़ के करते मानस
शुद्ध आत्मा आए कर लिया तने परम कसाई का महाराज विक्रमा, क्या बात उस्ताद? अपने आप को संभालो महाराज, आप एक राजा के भाई हो, आप क्षत्रिय हो। भाई साहब, कहो। मैं आपको एक शराब देना चाहता हूँ। शराब? जी भाई, सुनिए क्या शराब देना लोगों चाहता के हूँ। कह दिया नंबर 2 में। ये जो शराब है भाई साहब रोता है, ये शराब दिल से नहीं है, पर ये सच्चाई है कि बगैर माँ बाप के औलाद ऐसे होती है जैसे बिना पत्तों का एक रूख होता है। क्या कह दिया? आप मेरे पिता के बराबर हो, पर जाने से पहले शिक्षा की बात बता रहा हूं आपको। क्या है सुनिए। राम करे तेरी ये पिंगला ना के ठाशिया, जिससे चक्कर में मैं फंस गया, कोई और ना फंसियो। और मैं कर रहा था घोर अंधेरा, ये चाशिया बियाबान में हो जासू तू और तेरी बहू बसियो। भीड़ पराई का विक्रम, एक दिन ऐसा भी आएगा, ऐसा आएगा कि मैं आपको सपने में भी दिखूंगा भाई। देखा जाएगा विक्रम। सुनिए भाई,
करके खोया करिए ये मैं कर रहा था पीर महल में और सोया करिए और मेरी पैड़ा ने तुम पड़ पड़े खोया करिए हाय विक्रम हाय विक्रम भाई पड़े पड़े क्या करे नो रे रे जाट का और सिकनाई का कदी भारी विक्रम के एक जात के तुम्हें लागे यार विक्रम या काल से मैं लिखी धरी से सारी विक्रम के धरनी से सारे विक्रम के मंगेरा में के मंगेरा जमुना को सच्चाई छोका चक्कू छुरी काल की मारी विक्रम के सिर के ऊपर सिला टेक दी भारी विक्रम के या काल से मैं लिखी दरी से सारी विक्रम के अरे भाई गैर जात की जिम्मे ला दी यारी विक्रम के कहे मांगे राम जमाना को शक्ल आज शर्म सच्चाई का अरे दुनिया में तक हो देगा एक दिन इतने बहम लुगा हमारे राजा सोलंकी विक्की सोलंकी पहले भी बहुत इनाम दे चुके हैं 50-50 रुपए और देते हैं मेरे भाई कृष्णु पहलवान कटेसरा से 200 रुपए और प्रदान करते हैं 300 रुपए और प्रदान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद क्या बात है जय हो पहलवान जी की जय हो हाँ हम कहाँ पे आगे महाराज विक्रमा जी हेरो ए रानी बिजला जी महाराज महाराज विक्रम जा रहा है महाराज कुछ कहना चाहती हैं जलाद को कहना ए जलाद महारानी साहब बोलो आप मेरा एक काम करना आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर है ये जो मेरा देवर विक्रम है जी इसकी दोनों आंखें निकाल कर लेकर आना राम 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 और खून का कलसा भरकर लेकर आना है जो आपकी आज्ञा है रानी साहब इनकी आंखों को मैं मेरी एडी के नीचे देकर फोड़ूंगी और इसके खून से मेरा चीर रंगूंगी तब मेरे दिल को शांति आएगी रानी साहब मैं आपका गुलाम हूँ
आपकी जूतियों में रहने वाला हूँ। हाँ हाँ आप जो भी हुक्म दोगी मुझे मंजूर है। ठीक है, ये काम करना। लोगों ऐसा नहीं है कि कभी कोई छोटी बुद्धि से ये सोच जाए कि भाई इनके बीच में खड़ा है तब ये बात कह रहा है। भाई परमारों के गांव हैं, ये सारे गांव भी परमारों का है जी। मेरे मेहरबानों, इस परमार वंश का ये भारत देश इतना ऋणी है कि कभी ऋण उतर नहीं सकता। ये सत्य है। इस परमार वंश ने राजा भोज, राजा भर्तहरि, वीर विक्रमाजीत जैसे राजा थी। जो मेरे मेहरबानों, कभी देखना अकबर बीरबल की खिचड़ी में पकड़े हम। इस विक्रम के बारे में 0% लोग जानते हैं, 0%। सिंहासन पे बैठने के बाद में 17,000 मील का जो आप दावे करते हैं ना, गडकरी साहब, गडकरी ने तो गणे बना दिए, रिकॉर्ड तोड़ा है रोड़ा का, लेकिन उस दावे को भी फैल विक्रम ने कर दिया था उस सदी के अंदर। उस जमाने में 2080 साल पहले 17,000 मील का हाईवे बनाने वाला विक्रम था। तो भारत से विदेश जो प्रमाण है जिससे सोने की चिड़िया भारत का है या इस विक्रम के जमाने में कहा भारत को सोने की चिड़िया बनाने। यूं कह रही थी जाते को, जलाद इसके दोनों नेत्र और एक खून का कलशा लेकर के आना। जलाद महाराज ले जा इसे, जो आ गया है कत्ल कर दे इसको, जो आ गया है महाराज। मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। लोगों सब्र का मुक्का मार करके बैठ जाता है कि विधि ऐसा ही लिख दिया था तूने मेरे कर्म में। अपने भाई को जल्लाद को सौंप देता है, ले जाता है जंगल में। शाबाश महाराज विक्रमा। जी हाँ, कहाँ गए हम? ये हमारा इंसान मारने का अड्डा आ चुका है। अच्छा, यहाँ इंसान को ला करके हम मौत के घाट उतार देते हैं। जी। आपकी अगर कोई च्वाइस हो, मरने वाले से 2-3 बातों की हिदायत होती है। जी। कुछ खाना हो खा सकते हो, कुछ पीना हो तो पी भी सकते हो, किसी से मिलना चाहते हो तो मिल भी सकते हो महाराज। मैं एक बार भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। बहुत से उस्तादों, कत्ल करवा दो। जी। और राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। उस्तादों, कत्ल करवा दो। ये बच्चा निर्दोष है। इस आर्यवर्त देश, इस ऋषि भूमि का एक महान सम्राट बनने वाला है। इसको मार कर तुम सफलता नहीं पाओगे, तुम्हारी 7 पुष्प महाघोर नरक में चली जाएंगी। महाराज विक्रमा। जी हाँ। आज से पहले मैंने यहाँ पर लाकर बहुत इंसानों को कत्ल किया है। जी। महाराज ने जैसा हुक्म दिया मैंने वैसा ही किया है। जी। पर ना जाने आज तुम्हें जब मैं कत्ल कर रहा था जी, तो आकाशवाणी हुई कि आप निर्दोष हो। महाराज आप वास्तव में निर्दोष हो। जी। मैं आपको यहाँ जंगल बियाबान में जीवित छोड़ता हूँ। अच्छा, पर एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। क्या? इतने जीवे जी, इतने उज्जैन शहर में मत आइए। नहीं आऊंगा। और जो तू आ गया जी, फिर दोनों की 17वीं इकट्ठी मनेगा, बोंद गांव में लाडू खाओगा। ठीक है। ठीक है। लोगों, एक मृग को मारता है। इंसान की आंखें और मृग की आंखें एक जैसी होती। ला करके पिंगला को दे दिया, कलसा खून का ला दिया। मेरे मेहरबानों, अगर दुष्यंत शकुंतला को नहीं निकालता तो भारत देश, इस आर्यवर्त देश को भारत नहीं मिलता, राजा भारत नहीं मिलता। अगर पिंगला रानी और गुरु गोरखनाथ की माया अगर विक्रम को नहीं भेजते तो इस भारत देश को विक्रम जैसा सम्राट नहीं मिलता। तप जाते हैं, तप करके ही सोना बनते हैं। मेरे मेहरबानों, इधर रानी पिंगला खुली हो गई। उसी शहर में एक गरीब ब्राह्मण भगवान शिव की आराधना करते हुए कई वर्ष हो जाते हैं। बाबा गोरख की माया फिरती है। उन्हें तो वो काम सिरे चढ़ाना था,
आज वो ब्राह्मण जो ही मंदिर में जाकर के तपस्या करने लगता है, भगवान के नाम लेना शुरू करता है और इधर से आकाशवाणी होती है। सुनिए। शाबाश। पंडित नमस्कार। हाँ, राम राम तेथन। पंडित जी क्या बात है? आओ। तेथन क्यों कर कह रहा है की बात के कम विशेष में नहीं, पहले तेथन चाला करते दादरी ते कलन और वो तेथन है। घर के अंदर खाने को नहीं है कुछ भी? खाने को नहीं है। नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। इन बालका ने जोड़ में छोड़ते मिंडक मच्छी चाप लेंगे। कुछ खा कमा करके ले आओ, जाओ खा और पूजा करने के लिए चले जाओ कहीं। मतलब ब्राह्मण होके भी कमाया, कहीं पूजा पाठ के लिए जाओ। तने नू निबरा इस दुनिया में ब्राह्मण होके भी कमाया और ईसाई इस दुनिया में आया और फिर ईसाई ना। अच्छा, एक काम करो, बोलो। वो दो मेरी गंगा जल की लुटिया। लुटिया? हाँ। ओहो सेठ जी, लुटिया तो उसी दिन डूब गई थी। हाँ, लुटिया तो तुम बिहार के लिए आए थे। ठीक है, लुटिया वाह सेठ जी वाह। लुटिया तो तेरी पाछे ते फूटी उड़ाई थी। ये लो, ठीक ये लो सेठ जी। यो के है? ये बोतल है। ओहो, बोतल दे दी के बाद शिव जी का जंगल पानी का हाथ धोने हैं। इसमें गंगा जल है ये। हाँ, कैसी बात करते हो आप? चलो मैं सभी देव देवताओं को देखता हूँ। हाँ। राम राम देवताओं, सारे इकट्ठे हो रहे हो। राम राम, जय हो राम रहीम त्री राम राम। शिव भोले जय हो, जय हो, जय हो लक्ष्मण जति त्री जय हो, जय हो घटोत्कच महाराज त्री जय हो, जय हो मेरी कंचनी माता। बैरू का कुत्ता भी है। जय हो, जय हो, जय हो मेरी पिठ्योड़ाली त्री जय हो, भीम गोडा त्री जय हो, जय हो मेरी सेक्सी माता। जय हो आशाराम बापू भी बैठा है। शिव भोले, शिव भोले, शिव भोले। अरे ब्राह्मण बोला, लोगों गुरु गोरखनाथ की माया फिरती है। ए ब्राह्मण, कहां से बोल रहे हो? पीछे से। अरे इधर से नहीं, और पीछे साइड से, दिशा से। दिखाई नहीं दे रहे हो प्रभु? हम अदृश्य हैं, अंतर्ध्यान हो, अंतर्यामी हैं हम जी। अरे ब्राह्मण जी, हम तेरी सेवा पर बड़े खुश हैं। जय हो, भक्ति पर बड़े खुश हैं। जय हो। लो, हम खुश होकर तुम्हें कोई वस्तु देना चाहते हैं। हाँ, हाँ। अपनी झोली करो। अरे पीछे से नहीं, आज इसी में दे दो। नहीं, अगली खराब हो रही है जी, तड़की धो मांझ का ठीक कर लूंगा। अपनी झोली करो। ये क्या है प्रभु? ये अमर फल है, जिसको खाने से अजर अमर हो जाता है, अभय हो जाता है। जी महाराज। अब अमनिय जी हाँ पंडित जी। सुने के आज तो बहुत खुश हो रहे, क्या बात है? इधर आओ। बोलो बोलो सेठ जी। मैंने शिव भगवान की भक्ति की है। शिव भगवान की भक्ति की है? मेरी भक्ति पर प्रसन्न हो गए। अच्छा। प्रसन्न होने के बाद में मेरे को ये दे दिया है। ओहो, ये क्या है पंडित जी? ये गोल गोल क्या है ये? तू इतनी बड़ी होगी, इतना गोल गोल का नहीं बेरा। नहीं, ये कोहिनूर अमर फल है। ओहो, कोहिनूर अमर फल। इसके खाने से क्या होता है? जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, धरती और आकाश रहेगा, अच्छा, तब तक आप और हम जी ऐसे ही बने रहेंगे। काम करो, तो मैं इसको खाऊं? आधा तू खा, आधा मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, इसने खा के हाँ। और तेरे 900 छोरे करूंगा, एक छोटी सी बूंद अलग बसाऊंगा। ए पंडित जी बात सुनो, हमारे जो राजा है बहुत न्यायकारी है। हमारे जो शहर के राजा है जी, बड़े न्यायकारी है। हम तो पहले से ही परेशान हैं। जिन्होंने और ये अमर फल महाराज के पास जाओ, उन्हें दो, उन्हें अमर कर दो। फिर इसके बदले में क्या लाऊं? पता नहीं कितना दे दे, पीछे लाऊं? क्या दे दे? फिर एक काम कर, हाँ। तू चली जा, तने देख के तो अन्ना फालतू दे देगा। नहीं नहीं पंडित जी, तुम खुद जाओ। लो, हाँ जाओ, महाराज के पास जाओ दरबार में। आप पतिव्रता हो। जाओ। बहुत बहुत पतिव्रता हो जी पे तो शुक्रिया मेरी साली तू। बहुत सही। जाइए। और ध्यान हरि से लगे, वो
नगर सेठ जी वो ब्राह्मण करते चाल के महाराज कधोर आ गए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को प्रणाम। बड़े रहो जिजमान नैन थारे दोनों फुटो पड़ो गोटा के तान दात 3200 टूटो या ब्राह्मण की बाणी थारे चूल्हे आग न पहने पानी। दादा यो वरदान दिया था नहीं, मतलब कलर देख के बात कर रहे हो? काशी कश्मीर का पढ़ा हुआ हूं। लोगों कलर देख के नहीं करना चाहिए। और सुनो मेरी बात, नाराज मत हो कभी मेरी बात सुन के नाराज हो जाओ, तोड़ सुन के फिर नाराज हो जाए। काला ब्राह्मण बच के रहना चाहिए। अग्नि का मुख होता है। नहीं, क्यों? ये नहीं पूछा क्यों? क्यों? एक काला ब्राह्मण था जिसका नाम था चाणक्य। काला ब्राह्मण था, एक फुटपाथ पर बैठे हुए, फुटपाथ पे खराब हुए, दीन दुनिया में अन्न का दाना नहीं, घर रहने नहीं, उस राजपूत के लड़के को सम्राट बना दिया था। उस काले ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त मौर्य उसकी माँ का नाम था, इसलिए उसको मौर्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त को, और एक को नहीं 3 पीढ़ी को चंद्रगुप्त को बनाया, फिर अशोक सम्राट को बनाया, और फिर नहीं चंद्रगुप्त को बनाया, और उसके चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था, नाम बताओ ना, याद कौन रहा? नहीं, हमने नहीं बेरा। और पोता, हम तो मुसलमान, अशोक था। हम तो मुसलमान बानी यहाँ, हमने नहीं बेरा था। मेरे मेहरबानों, ए ब्राह्मण जी, ये कौन सी भाषा बोली? हम जो उल्टे श्लोक बोलते हैं तो उसके सुलटे अर्थ होते हैं, और जो सुलटे बोलते हैं तो उसके उल्टे अर्थ होते हैं। नहीं सुलटा बोल लूंगे? बोलू? नहीं महाराज, कहो आज कैसे आना हुआ? तो बड़ी दूर से आए हैं और प्यार में टोपा लाए हैं। तोहफा नहीं, तोहफा। क्या है? तोहफा है क्या ये महाराज कोहिनूर अमरफल है। क्या काम आता है? इसके खाने से जब तक पृथ्वी और आकाश रहेंगे आप जीवित रहोगे, कभी मृत्यु के अंदर नहीं आओगे। ये लो महाराज, हमने सोचा जिन्होंने न्याय के लिए अपने भाई को भी कत्ल करवा दिया है, क्यों नहीं ऐसे राजा को ये देना चाहिए जिससे इस प्रजा का कल्याण होता रहे, आपका राज्य सलामत रहे। आपने क्यों नहीं खाया इसे? हमने इसीलिए नहीं खाया कि आप न्यायकारी राजा हो, आपको दे देंगे तो आप राज करते रहोगे और हमें कुछ दान दक्षिणा। क्या चाहिए? महाराज हमने तुम दे दो 5 रुपये और 5 आने। लोगों, अटल जी का भाषण सुनना कभी? अटल जी ने एक भाषण में कहा था, क्या? सत्य का नाम ही तो ब्राह्मण है, जय हो। त्याग का नाम ही तो ब्राह्मण है, जय हो। संतोष का नाम ही तो ब्राह्मण है, जय हो। ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। सबर का नाम ही ब्राह्मण है। 5 रुपए और 5 आने का क्या करेगा? महाराज 5 रुपये का 25 मण नाज। अच्छा, और 4 आने का 7 धड़ी नून, फिर चून पोया, नून गोया, सेके 2 टिक्कड़, खा के 2 टिक्कड़, पी के 1 गल्लड़ पानी। परमात्मा कसम हम तो 5 7 1 सोड में यही कहा है हमारे शास्त्रों ने भी, हमारे पुराणों ने भी कि ब्राह्मण को, भाई अब तो कोई भी नहीं मांगा है, लेकिन वो जमाने की बात, ब्राह्मण को इतना मांगना चाहिए जितना उसका परिवार का पेट भर जाए, पेट भर जाए। देखिए पंडित जी मांगे राम ने भी रागनी में कह रखी है, सुदामा में अग्नियों कहिए, मिश्रानी न्यू कहिए, महाराज न्यू कहिए, धन मत मांगिए, के मांगो धन मत मांगिए, न्यू कहिए कि मन दे दे 2 मण नाज, करके न लिहाज, तेरे सर पे ताज, उम्र के बाड़े पे। जी अरे से हाँ महाराज। ब्राह्मण देव जी, जाओ, तुम्हारे घर पे इतना धन पहुंच जाएगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी तक खाई जाएगी। जो महाराज ठीक है। लोगों, अमरफल दुनिया में आज तक कहीं भी कोई प्रमाण, कोई पुराण, कोई गवाह नहीं देता कोई अमरफल होता है। ये तो केवल गोरखनाथ की माया थी। अमरफल लेकर के पिघला के महल में पहुंच जाता है। सुनिए
रानी पिघला। मैंने कहा महाराज जय प्रणाम। जय प्रणाम। आइए महाराज, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? रानी हाँ हाँ, आज खुशी का ही तो मौका है। क्या बात है बताइए मुझे, क्या मौका है? शाबाश। मुझे बन के दिखा है। क्या दिखता है? और सपने में दिखे तेरी पिघला, तेरी तस्वीर थोड़ा खाली पिघला हो गया शरीर। दिल के मामले महात्मा भूरे खाली पिघला हो गया शरीर। तोड़ के कर दिया, तोड़ कलम तोड़ दी। रागनी सुन के या पिटे सकते लगी रे थोड़ा खाले बिना हो जाता दर्शक हैं। पक्की बात से भाई, क्या बात, एक बार ताली बजा दी फिर तो मौज होगी जी बात से। गाना इबलो, हाँ मौका आ गया। ये क्या बात गा रहा था और कसूता स्वाद दे दिया तेरी सॉन्ग। अच्छा लाओ हमारा इनाम दीजिए। इतना स्वाद तो मैंने मेरी माँ में भी नहीं आया जितना तेरे माँ आया। ना हंस गए, माँ में भी स्वाद काट लिया। माँ में तो इतना स्वाद हो, बचपन तो ओड पालक ओड शिपंड बना के तेरे पकड़ा दिया मैं। वो एक अलग चीज होती है। नहीं, आप भी अलग चीज हो, आप अलग दुनिया हो। अच्छा हाँ, क्या आपको हमारे इनाम दो, लाओ इनाम दीजिए हमारा। इनाम किस बात का? स्वाद नहीं लिया, अपना स्वाद उल्टा ले लो। ऐसे कैसे वापस आएगा? तो मेरे कपड़े दो, कपड़े 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 तो हमारे उस्ताद लोगों ने डाल लिए। उस्ताद लोगों को कोट पैंट दे दो। कोट पैंट उनके धुलने के लिए गए हैं धोबी के पास। इनको कोट पैंट दे दो, इसको लंगोट में करके मेरे सामने लाओ। ये तो सोने के लिए आए हैं। ये तो तेरी बुआ के पास। कपड़े दो, कपड़े नहीं देती हो? कपड़े नहीं मिलेंगे। नहीं दोगी? बिल्कुल। तो फिर ये भी लो। ना ना ये रहने दो, रहने दो। ए बाप, ये भी लो। ना ये रहने दो,
ये नहीं चाहिए, ये आप पहनो। लाओ मेरा इनाम दीजिए। काट दे दूंगा, पाछाई शादी खेगा जना की कर पर जेर टंगरी है। लाओ पहले हमारी इनाम दीजिए। इनाम? जी इनाम तो तेरे को देता हूँ मैं, कपड़े नहीं दोगी? कपड़े नहीं मिलेंगे। लाओ तो। ए बेबे जी मुतूंगा, घर जाके मोती अपने। बहुत तगड़ा आ रहा है ना उरे नहीं, यहाँ पे बाथरूम नहीं है। ये लो। लाओ लो। पीछे से दोगे? नहीं, आपको कहाँ से भी दे, आपको तो क्या फर्क पड़ता, आपसे तो कोई डरी नहीं, कहीं से भी दे दो। अच्छा हाँ क्या बात है, देखा नहीं था गाड़ी में? नहीं देखा मैंने, आप खत्म हो। ये क्या है? ये कोहिनूर अमर फल है। इससे क्या होता है? इसके खाने से जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, अच्छा, आपकी तंदूर सी ऐसे ही बनी रहेगी जोबन, और ऐसे ही करती रहोगी। तेरे इश्क का जो बुखार है ये कई बूढ़ों को करता तैयार है, दीवानों ने सब लुटा दिया, तूने जो पल्लू गिरा दिया, तूने जो पल्लू। ओहो, यहाँ से गिरेगा? यही से मैं लैंटर्न को झाड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब जाओ। ये इससे खाने से अमर हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं खा लूंगी। वो अमर फल देकर के चला जाता है। कौन था? गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ महाराज थे ये सैयस, कोई साधारण इंसान नहीं था। केवल लक्ष्य एक ही था, अपने बेटे भर्तरी को पिंगला से वियोग और अमर कर देना, जोग दिला देना, यही लक्ष्य था। और उस क्या सोचती है? हे मेरे परमात्मा, ये क्या अमर फल? कहते हैं इसे खाने से तो लोग अमर हो जाते हैं। मैं इसे नहीं खा सकती, मैं इसे खाऊंगी तो मैं अमर हो जाऊंगी। मैं तो इस जीवन से पहले ही दुखी हूँ। रोजाना का हर किसी के सामने नाचना गाना, मैं तो इस कार्य से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो मुझे कल मौत आए वो आज आ जाए। है सही सोच रही हूँ, क्यों ना इस अमर फल को महाराज भर्तरी को दूं, क्योंकि वो इसे खाएंगे और अमर हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने न्याय के लिए अपने भाई तक को सूली तुड़वा दिया था। हाँ सही सोचा, चलना चाहिए। ओहो चलो। मैंने कहा महाराज भर्तरी के चरणों में गनका का जय प्रणाम। गनका कहो देवी, आज हमारे दरबार में आने का कारण कैसे? महाराज आपके दरबार में हम जैसों की कहाँ जगह है, और हम जैसे आप ही कहाँ? ऐसा नहीं है, तुम होश नहीं बेचती हो, तुम अपनी कला बेचती हो, अपना हुनर बेचती हो। महाराज आप तो हमसे खूब वाकिफ हो। महाराज आपको तो पता है हमारा क्या कार्य है। कहो। तो महाराज मैं तो इस जीवन से दुखी हूँ महाराज। ये तुम्हारी प्राचीन संस्कृति तो अब जाके खंडित हुई है, वरना गनकाओं के कोठे पर वो लोग जाते थे जो दिल के टूटे बीमार होते थे, और वहां पर होश नहीं बेचा जाता था। वहां पर केवल वहां हुनर बेचा जाया करता था। हुनर। भाई साहब एक बार मेरे को बताइए, आफ्ताब जय साहब नुहू मेवात से सिंचाई विभाग चरखी दादरी, मेरे भाई साहब जय साहब खुश होकर के 200 रुपए अपनी पार्टी के लिए प्रदान करते हैं। नुहू से हमारे इलाके की साइड से ही है। यस, मेरा भी इलाका पड़ता है, मेरा पटौदी गांव है। मेरा भी उधर ही पड़ता है। आप तो भरतनगर से हो? ऐसे कैसे हूँ तो सीकरी से, जिला है भरतपुर। क्या बात मेवात आ जाता है। हाँ बेबे ही उतारी। तो महाराज या बेबे है तो मेरा भी ख्याल करियो। महाराज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जिसे खाने से लोग अमर हो जाते हैं, और मैं तो इस जीवन से दुखी हूँ महाराज। मैंने सोचा क्यों ना ये अमर फल आपको दूं, आप इसे खाएंगे और प्रजा की रक्षा करेंगे। महाराज लीजिए, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार। क्या हुआ महाराज, आप ऐसे चिंतित क्यों हो? क्या है ये मेरी एक थोड़ी सी कमाई हुई कीमत में से एक कोहिनूर अमर फल है महाराज। गणका,
मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक और ला दो। नहीं महाराज, मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। और मैं इसे कहाँ से लेके आऊंगी? ये तो मुझे खुद किसी ने इनाम में दिया था महाराज। गनका जी, सत्य बोलोगी, असत्य मत बोलना। महाराज उस परमात्मा ने कुछ पिछले कर्मों के भाग्य से तुझे ये जन्म दिया। जी, तू अपने आप दुखी है अपने जन्म से। जी महाराज। ए गनका जी, इस चक्रवर्ती राजा भर्तृ के हाथ जोड़ने से मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। महाराज आप ऐसा मत कीजिए महाराज। गनका सच बता दे, तू कहाँ से लेके आई? महाराज ये मैं सच बताती हूँ आपको। हाँ। जो आपका यहाँ पे घोड़ों की देखभाल करता है महाराज, सैयद, वो रोजाना मेरे वहाँ आता है और दारू पीता है और मेरा मुजरा देखता है महाराज। गनका जी, बैठ जाओ दरबार। जैसी आज्ञा महाराज। सैयस ओ सैयस, अरे सैयस और लिखने वाले न लिख डाले और दारू के साथ पकोड़े असाहुड़े टूरी जाना दिन रह गए थोड़े। सैयस के, अरे सैयस ये खबर छपवा दो अखबार में, ला 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 ला, पोस्टर लगवा दो बाजार में, ला 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 ला, ये खबर छपवा दो अखबार में, ला 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 ला, पोस्टर लगवा दो बाजार में। ला ला ला, एक ताऊ ताई जा बड़े जुआर में काटन खातर काटन खातर। सैयस के सैयस देवी लालते हुई ना भजन लालते हुई, देवी लालते हुई ना भजन लालते हुई, या तो दारू बंद छोरा बंसी लालते हुई। बोलो तारारा, बोलो तारारा, बोलो तारारा। ए सैयस, यश हम तुम क्या, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम सैयस के सैयस, यस बेशरम, महाराज शराब पी रहे हो? नहीं महाराज, ये शराब नहीं है, ये काले घोड़े का पेशाब है। यह हाथ आगे करो। जी, अरे वो हाथ आगे करो। ये लो। दोनों हाथ आगे करो। एक सेकंड रुको। सैयस ये पैर छोड़े करो। ये टांग छोड़ी नहीं होंगी सर। क्यों? क्योंकि ये टांग जो है ये जेंट्स टांग है। मैंने कहा पैर छोड़े करो। ये आप खुद करोगे? मैं करूंगा, वरना आपके करने से तो अच्छा मैं किसी बुढ़े से करवा लूंगा। क्या है ये? अरे क्या 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 है ये महाराज, ये मैं जो अमेरिका से घोड़ा लेकर के आया था ना आप, ये मोटे होटो वाला, ये उसका पेशाब है। क्यों पी रहे इसको? इसको पीने से बवासीर की बीमारी खत्म हो जाती है। सत्य सच्चाई। सही है इसके। यस। ये तुम्हें किसने दिया? ये महाराज अभी अभी आपने मेरे ये किसने दिया? महाराज जी मैंने आपको उल्टा दे दिया। बेशरम वही बात मैं कहता हूँ, ये तुझे किसने दिया? सत्य बोलो। महाराज
ये जो अमर फल है सैयस के ये हम वचन देते हैं, अगर तुमने सत्य कहा तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। नहीं महाराज, चाहे मेरी जान में मार गिरो पर मैं सच्ची कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये जो अमर फल है ये महाराज मुझे आपकी अरे जबान निकालो जबान। महाराज यहाँ से बात चलती है, यहाँ तक तो ठीक आती है, यहाँ के अटक जाती है फिर उल्टी वहीं पहुंच जाती है। तो यहाँ से कटवा दूं? कटवाओगे तो फिर पूछोगे किससे? तो फिर बताओ कौन? तो महाराज ये जो अमर फल है ये मुझे आपकी रानी सैयस के नाम बोलो। ये आपकी रानी पिंगला ने दिया है। बैठ जाओ। बैठ गई। लोगों ये ब्रेकर यहीं बना रखा है। वो बात याद आ गई, मेरा विक्रम जाते हुए कह रहा था, अरे भरतरी एक रोज में तुझे याद आऊंगा। मेहरबानो राजा था, इसीलिए मैंने श्लोक में कहा था आपके सामने, 10 सैनिक समूह चक्रा, 10 चक्रा एक समूह रजक, 10 रजक एक समूह वैश्या, 10 वैश्या एक समूह राजा। 10 जमींदारों जितनी मेहनत एक नाई करता है खून पसीने का पैसा होता है, 10 नाइयों जितना एक कुम्हार करता है प्रजा पर, मिट्टी को बुला देता है, बड़ी मेहनत का पैसा होता है। और 10 कुम्हारों जितना एक मेहनत का पैसा एक धोबी का होता है, और 10 धोबियों जितना मेहनत का पैसा एक गणका का एक रंडी का होता है। और सब दुनिया में सबसे मेहनत का पैसा एक राजा का होता है। लोग कहते हैं ना राजाओं ने न्याय की, अरे लोगों इतिहास पढ़िए, जिनका सारा जीवन तलवार को नंगी करके सिरहाने लगा के सोने को में चला गया। क्या नंगी तलवार सिरहाने लगाने के बाद निद्रा आती है? राजा की कमाई सबसे मेहनत की होती है, जो अपनी देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। क्या देश के राजाओं ने जाके अकबर के सामने सिर झुका दिया, आनंद लूटे? लेकिन एक महाराणा प्रताप जो घास की रोटी खा रहा है, हाय घासरी, हमारे राजस्थान की कविता है लोगों, हाय घासरी रोटी ने जब बन बिलावड़ो ले भागे, घास को पीस करके रोटी बनाई थी। नन्हा सा अमर सिंह, महाराणा प्रताप की 11 रानियां थी और 17 लड़के थे। 11 रानी और 17 लड़के, सबसे बड़े का नाम अमर सिंह था, उसको साथ ले गया था। घास की रोटी बना करके अमर सिंह के हाथ में दी। राजस्थान में आधा नाम बोलते अमरो, अमरो घास की रोटी खा रहा था। एक वन का बिलाव आया, जंगली बिलाव आया, रोटी खोज के भाग गया। रोटी खोज के भागती अमर सिंह रोने लग गया। वो डिग पड़ा। कौन? भारत के महान सपूत महाराणा प्रताप का बेटा घास की रोटी के लिए रोने लगा। और जब अमर सिंह रोया, मामरी रोटी ले गया। राणा का सोया हुआ दिल था, रोने लग गया। हाय घासरी रोटी ने, देखिए कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है। जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्हो सो अमरो चीख उठो, रानारो सोयो दुख जाग्यो। हूं माने मैं, मारवाड़ी भाषा, हूं लड़ो घणो, हूं सयो घणो, भारत री लाज बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी रण में, बैरारो खून बहावन में। जब याद करूं हटी, जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना से रक्त उतरावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जा। लोगो वो राजा
पाती लिख के अकबर के दरबार में भेज दी। महाराज अकबर, मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूँ। एक थल्लाम का लोगों, हर जाति का आपसे लोगों से एक मैं विनती करता हूँ, छोटी भाषा मत बोलिया करो। हर जाति का अपना अपना इस देश के लिए तो बहुत बड़ा बलिदान किया हुआ है। इस हरियाणा में नू कहते हैं इस जाति ने, ये 82 लोग बैठे, हमारे राजस्थान में इनको राणा जी कहते हैं, पर आपके यहाँ छोटी बात कह देते, डूम का आ गया, डूम का आ गया। वहीं पे एक राजस्थान के राणा जी रहा करते थे। वो पाती जो ही दरबार में संदेश वाहक लेकर के बड़ा, उसे राणा जी का हाथ लग गई। के है रहे हो? पाथल नाम था उनका, पाथल, राणा जी पाथल, जिसने डूम को वो डूम मत कहा करो। इन्होंने बहुत बलिदान किया है मेरे मेहमानों। पाथल का हाथ लगी, क्या है रही है? बोला पढ़ ले, जिसमें लिखा था अकी मैं अधीनता स्वीकार करता हूं। बोला संदेश वाहक से हो राणा जी, मेरे 2 शब्द एक बार राणा जी तक और पहुंचा दे। उस राणा जी ने पीछे बैक में लिखा उस चिट्ठी के, माने तो आज सुनो है कि सूरज नो पश्चिम में उगन लाग गयो। माने तो आज सुनो है कि शेर भी घास नो जरण लाग गयो। मानो तो आज सुनो है कि राजपूता ने लोहा से डरण लाग गयो। माने तो आज सुनो है कि राणारी माने सूरमा कोनी जन्म्यो। राणारी माने तो एक कायर राजपूत रो जन्म देके वाने तो अपनो वंश ही लजा दियो। और ये 4 लाइन लिख करके वापिस भेज दिया। उसी के नीचे लाइन लिख करके भेज दी राणा ने, ए बादशाह हम तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। मेरे मेहरबानों, राजा की कमाई को कभी ऐसा मत कहना। ये आज की दुनिया में मैंने सुना है, एक जगह नहीं 1000 जगह मैं सुनता हूं। समय समय की बात होती है। आज रेलगाड़ी में बैठ जाइए, हमारी कहीं इज्जत नहीं है इस जाति की। और तो क्या हमने पीट दो और हमारी रिपोर्ट भी लिखाने लायक को नहीं। उन राजाओं को गाली देते, हमें दे लो, उनको मत दो। उन्होंने बड़े त्याग किए हैं, तभी तो दुनिया उनके सामने, मूर्ति के सामने झुकती है, प्रणाम करती है। मेरे मेहरबानों, वो राजा भर्तरी अमर फल को लेकर के रानी के महल में पहुंच गया। रोता हुआ अपनी आंखों को पूछता है, तथ्य घोड़ा रानी पिंगला, रानी रानी पिंगला। महाराज क्या बात है आज उदास? हे भगवान, अरे रानी, क्या हुआ महाराज? अरे रानी, महाराज क्या हुआ? रानी, रानी मेरी, बताओ तो सही महाराज। अरे मेरे दिल में दर्द हो गया रानी, मेरा हृदय फाट रहा है। अरे बैद जी को बुलाइए, बांधी। नहीं, डॉक्टर वैद्य का कोई काम नहीं रानी। फिर क्या हुआ? अरे उस ब्राह्मण ने बताया था कि महाराज ये अमरफल है, इसका अगर दिल का दर्द हो जाए तो ये बहुत बड़ी दवाई है। रानी, उस अमरफल का कोई छिलका पड़ा हो? नहीं महाराज, कोई छिलका नहीं पड़ा है। कोई दाना? दाना भी कोई नहीं पड़ा। कोई उसका नक्कू पड़ा हो? वो तो मैं साबित दिखा रही महाराज। बीज पड़ा हो? बीज की बात करते हो? अरे रानी, मुर्गिया रानी। अरे बैद जी को बुलाओ डॉक्टर साहब। अरे रानी, थोड़ा बहुत पड़ा हो कहीं पे? महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? वो तो मैं साबित दिखा गई महाराज। ओ बेशरम। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? ये क्या है पिंगला? ओ बता डायन, आस्तिल की नागिन, क्या है ये? ओके बोलो बरता तेरे अरे लगो, एक छाती ईशे पे थी, इसी जाति पे, और वो कौन सी छाती कि ईशे लोगों ने भी माफ करने का। क्यों? क्या ब्राह्मण जिसमें क्रोध नहीं वो कैसा ब्राह्मण? और एक वो छत्री क्या है जिसमें क्षमा ना हो, वाह, ऐसे दंडित को भी क्षमा करना। के बोलो